हारून शरीफ साहब, आपसे ही दोबारा बात का आगाज़ करना चाहूँगा। सर, आप मुआशी रिफ़ॉर्म्स के हवाले से भी बता रहे थे, उसी बात को कंटिन्यू भी कीजिएगा और साथ ही साथ सर एक चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुनिया की जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनके यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बूस्टर का काम करती है, बूस्टर इंजेक्शन के तौर पे यूटिलाइज़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में ये दम तोड़ती जा रही है। जी, दोनों एंगल हैं। देखिए जो माशी इशारिये जो हैं, एक तो वो तसलसल और सर्टेनिटी मांगते हैं। जी। अभी इंशाल्लाह अगर इलेक्शन हो जाता है और जो गवर्नमेंट आती है वो उसकी लेजिटिमेसी एस्टेब्लिश होती है तो मार्केट्स को उसके अंदर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। लेकिन मैं जो अर्ज ये कर रहा हूं कि हमें बड़ा रियलिस्टिक होने की जरूरत है कि हम कर क्या सकते हैं। हमें एक या दो सेक्टर्स को पकड़ के वहां पर रिफॉर्म करनी है, जैसे ऑटोमेशन कर दें, हुकूमत का कांटेक्ट लोगों से कम कर दें। देखिए ये एक मार्केट का और स्टेट का और रेगुलेटर के एतबार का सवाल है। ये आप ना डंडे से कर सकते हैं, ना आप सिर्फ कानून साजी से कर सकते हुँ। हैं। अगर दोनों सूरत हाल में मिलके चलेंगे और इस एतबार को बिल्ड करने के लिए ना सिर्फ इसको अस एंड देम से खत्म करके एक पार्टनरशिप बनानी पड़ती है, और ये एक लंबा प्रोसेस है। इदारों के हेड्स ऐसे लगाने पड़ते हैं जिनके ऊपर मार्केट एतबार करे और वो सियासी ना हो। अब हम अभी इसके लिए तैयार नहीं है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। इसको हुँ। वक्त लगेगा, लेकिन हम एक दो सेक्टर्स में आगे चल सकते हैं। जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, मैं अगेन इंसेंटिव्स की बात कर रहा हूं। देखिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चार पांच बड़ी जरूरी चीजें हैं। सबसे पहली तो चीज जो हमें चाहिए उसके अंदर, जिसको हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कहते हैं, हुँ। कि उनको एक्सेस टू फाइनेंस कहां से मिलेगी। देखिए हमारे पास तो कोई एक भी डेवलपमेंट बैंक या वेंचर कैपिटल कंपनी पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो सिग्निफिकेंट नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिसको हम रिस्क कैपिटल कहते हैं, वो रिस्क कैपिटल प्रोवाइड कर सके। थ्योरी जो फाइनेंस की है, डेवलपमेंट फाइनेंस की, वो ये कहती है कि लॉन्ग टर्म अफोर्डेबल कैपिटल कंबाइंड विद स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, हुँ। अगर ये अवेलेबल हो तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पनपती है। तीसरी चीज है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है तो डेटा आप कहां से लाएंगे, कौन से थिंक टैंक्स हैं, कौन से पोर्टल्स हैं। तो ये एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, और उस रिस्क को हुकूमत की पॉलिसी रिवॉर्ड करती है। अभी तो आपके पास, आप शरह सूद देख लीजिए, कमर्शियल बैंक्स देख लीजिए, हुँ। हमारे पास अभी रिस्क की फाइनेंस करने के टूल्स ही अवेलेबल नहीं है।